सनातन धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में कई खबरें चलाई थी, लेकिन आज उत्सुकता हमारी है ताजिया, मुहर्रम, करबला, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे लिए नया है और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि इनकी धर्म की खूबसूरत चीज़ें क्या हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके शहर कमेटी के जो है अध्यक्ष हैं, जहाँ की सबसे बड़ा ताजिया मिर्ज़ापुर जिले में निकलता है, उनके आयोजक और कार्यकर्ता, मतलब एक तरह से सारा काम इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आज हम मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अभी रास्ते में जुलूस निकला था, तो एक बार हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। मैं अरशद खान, वही ताजिया बड़ा फतेह खान का मुंशी हूँ और शहर मुहर्रम तकरीबात कमेटी का सदस्य। आज जो ये जुलूस निकल रहा है और उसमें धार्मिक आस्था से जुड़ा, मतलब एक लोग क्या करते हैं, नौहा पढ़ते चल रहे हैं, क्या मामला है इसके बारे में जाके हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। देखिए, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना, इसमें सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने दीन और ईमान को बचाने के लिए यजीद जो खलीफा था, बदबख्त खलीफा था, उससे जंग हुई और उसमें शहादत पेश की। तो वो 10 मुहर्रम की तारीख थी सन 61 हिजरी। उसके बाद से ही मुहर्रम की कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद शुरुआत हुई जुलूस और के साथ। मिर्ज़ापुर शहर में इसकी शुरुआत करते ही आपको सुना होगा अभी। मैंने अपने बुज़ुर्गों से जैसा सुना है कि अपनी ताज़िया के बारे में, बड़ी ताज़िया फतेह खान के बारे में 400 से ऊपर की हिस्ट्री है जी, 400 साल के ऊपर की हिस्ट्री। इसको आप कितने वर्षों से देख रहे हैं? मैं तकरीबन 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो मेरे वालिद 85 में वो एक्सपायर हुए, 85। अच्छा, मतलब लगातार आपके परिवार से भी लोग इस ताजिया को? जी जी जी, ये मैं 9वीं पुश्त हूँ जो मुझे जानकारी है, और उसके बहुत पहले से 9वीं पुश्त मतलब मैं गिना सकता हूँ, तो उसके बहुत साल पहले। इसमें आप अपने संप्रदाय के और जो भी अन्य संप्रदाय के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप 9वीं मुहर्रम को आइए या कल ही आइए, 7वीं मुहर्रम को देखिए। हमारी हिंदू माएँ बहनें और भाई सब रहते हैं यहाँ पर, ज़ियारत करने आते हैं और उनका अच्छा अक़ीदा है इस पर, इस वजह से वो आते हैं, दोनों भी मिलकर मनाते हैं मुहर्रम को। आपका कार्यक्रम कितने चरणों में होता है? मतलब मुहर्रम का चाँद देखते ही यहाँ से एक जुलूस निकाला जाता है। वो मिट्टी लेने करबला जाते हैं, किरवा से मिट्टी लाकर फिर चौक पर रख दिया जाता है। और इन 10 दिनों में नज़र न्यास चौक पर होते हैं, जलसे होते हैं, ज़िक्र करबला होता है, जिसमें करबला के बारे में बताया जाता है कि करबला क्यों हुई, इसका मकसद क्या था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौम को पैगाम क्या है, ये सब बातें बताई जाती हैं। उसके अलावा शहर भर में 10 दिन जुलूस निकलते रहते हैं, कोई मिट्टी लेने जा रहा है, कोई झूला निकाल रहा है और कोई मेहंदी का जुलूस, ऐसे ही हर जगह निकलते रहते हैं। दुल्दुल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घोड़े से मुनासिबत वो जुलूस है। ये मुहर्रम की 7वीं और 8वीं तारीख को निकाला जाता है। इसका आखिरी चरण कब खत्म होता है? ये कल 7वीं मुहर्रम को तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब मोहल्ला अमानगंज से निकाला जाएगा और यहाँ बड़ी ताजिया बड़ा फतेह खान में आते आते उसको 11 के लगभग ले जाएंगे। और दूसरा 8वीं मुहर्रम यानी कि 14 जुलाई 2024 को, 15 जुलाई 2024 को 8वीं मुहर्रम वाला ये चेतगंज के ऐसे ये जुलूस में बरामद होगा और अपने कदीमी रास्तों से होते हुए मोहल्ला गजिया टोला इमाम चौक पर ये पहुँचेगा। वहाँ नोहा खानी होगी, जंजीर जनी होगी। इसके बाद ये जुलूस तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे की रात में अख्ताम पसीर। ये 10 दिन का जो कार्यक्रम मनाया जाता और है, हाँ, तो 9वीं मुहर्रम जो शब आशूर जिसे कहते हैं, आशूरा की रात, उस दिन 9 मुहर्रम को तमाम शहर के मोहल्ला इमाम चौकों पे ताज़िया 9-10 बजे रात के करीब रखी जाती है और रात भर ये ताज़िया यहीं रहती हैं। नौहा खानी, मातम, अखाड़े वगैरह वहाँ पे होते हैं। ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम इमाम चौकों पर चलता रहता है। फिर सुबह यानी कि 17 जुलाई 10वीं मुहर्रम की सुबह शब आशूर, ये सारे शहर के ताज़िया उठ के बड़ा ताज़िया फतेह खान की तरफ कूच करते हैं। वो ताज़िया जब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यह बड़ा ताज़िया फतेह खान का ज़ोहर बाद उठने का वक्त है। ये ताज़िया जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक मरकज़ी जुलूस के शक्ल में ये यहाँ से हम निकलेंगे
अपने बाड़े से निकल कर टेढ़ी नहीं, नार घाट का चौराहा, बल्ली कट्टा इमाम बाड़ा की राह होते हुए करबला में जाकर सब ताज़िए खरीदे होंगे। और ये तमाम शहर के ताज़िए इस बड़ा ताज़िया के पीछे लगते हुए जाएंगे और वो मरकज़ी जुलूस हमारा होगा शहर का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, 10 दिन का ये पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब किस तौर पर मनाते हैं? मतलब इसको पूजा तो नहीं कह सकते। हाँ, पूजा नहीं, ये इमाम हुसैन की याद में मनाई जाती है कि इतनी अजीम शहादत तारीख में दिखती नहीं। दुनिया के बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने लिखा है और जितने भी दानिश्वर हुए हैं या तो जितने रिवोल्यूशनरी टाइप इंसान हैं दुनिया में, सभी वहाँ से पैगाम लेकर उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। और अगर देखा जाए तो दुनिया भर की जितनी भी क्रांति है, अगर कहीं जाकर देखेंगे उसमें तो कहीं ना कहीं बुनियाद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला मिलेगी आपको। जी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया, शहादत पूजा नहीं है, क्योंकि हम इसलिए क्षमा चाहेंगे। शहादत एक शब्द आता है, तो जहाँ तक हमारे समझ में आया कि किसी महापुरुष जो इन्होंने सबसे अपने अल्लाह ताला को मानते हैं और उनकी शहादत के तौर पे जो है, मतलब इस 10 दिन का मतलब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं एक तरह से, मतलब कि नहीं, माफ़ी नहीं। इसमें वो जो खलीफा यजीद था वो बर्बरियत करता था, शराब नोशी करता था और शरीयत के पैगाम को गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको गलत तरीके से लागू करना, उसी के मुखालफत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आए थे। उसकी बैत उन्होंने कबूल नहीं की कि यह गलत आदमी है, ये बेईमान है, इसकी बैत में कबूल नहीं किया। ये था मामला, जैसा कि हमारे आलिम दीन बताते हैं। और ये इसकी और करबला और इमाम हुसैन के बारे में ये हमारे जो आलिम दीन है वो कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ छन के आई है कि सत्यता ईमानदारी पे जो है जीत होनी चाहिए। एक संदेश जाता है समाज के लिए कि आप अपने आप को ईमानदारी से समाज की सेवा करिए। इसीलिए 10 दिन का कार्यक्रम जो है, मतलब लोगों को मन की शुद्धि के लिए, समाज को संतुलन बनाए रखने की, मतलब कोई गंदगी, मतलब कोई विचार तमाम की नहीं, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है और प्रति वर्ष मनाया जाता है। बड़ी प्रसन्नता की बात बता रहे, मिर्ज़ापुर शहर में हम अभी तक जिससे बात कर रहे थे, आपका परिवार जो है 400 वर्षों से लगातार फतेह खान के बड़े ताजिया को जब और बहुत ही मतलब तरीके से अपने धर्म के अनुकूल जो है खा रहे हैं। और आज अभी आपकी सारी बातचीत सुनी है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम देंगे कि आप जानकारी जो आपने दिया हमें। बजरिए आपके चैनल में अपने आवाम बजरिए आपके चैनल में अपने आवाम से अपील और गुजारिश करूँगा कि आपस में बिला तफरीक मज़हब व मिलत आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुहर्रम के जुलूसों को निकालें और इमाम हुसैन का पैगाम आम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मुहर्रम इस्लामिक महीने का इस साल का पहला महीना है और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी मुनासिबत, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से इसकी मुनासिबत है। और इस महीने में ज़्यादातर जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को याद करने के लिए लोग तरह तरह से जुलूसों का इनेकाद करते हैं। जुलूस बरामद होते हैं मुहर्रम के, मस्जिदों में लोग नवाफिल और रोज़े रखते हैं। ऐसे ही तरह तरह के हर जगह के अलग अलग रस्म व रिवाज इस तरह से होते हैं। आप बड़े ताजे देखते हैं, बड़े ताजे में और क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए थोड़ा सा। ये चाँद, हमारे यहाँ चाँद दिखने के बाद एक पहला जुलूस निकलता है जो मिट्टी लेने हम इमाम बाड़ा करबला जाते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं और मिट्टी को रख दिया जाता है। मिट्टी रखने के बाद फिर उसके बाद इमाम चौकों पर नज़र और नियाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी तरह से फिर उसके दूसरे दिन से शहर के तमाम मोहल्ला इमाम चौकों से बारी बारी करके लोग अपनी अपनी मिट्टी लाते हैं। वो एक रस्म मुहर्रम की। और फिर इसके बाद यहाँ पर 7 मुहर्रम को जुल्जना का जुलूस आता है। 8 मुहर्रम 7 मुहर्रम के रात में जुल्जना का जुलूस जाने के बाद बड़ी ताज़िया इमाम चौक पर अपने रखी जाती है। 8 मुहर्रम को बगल के गजिया टोला मोहल्ले में जुल्जना का जुलूस आता है। फिर 9वीं मुहर्रम यौम आशूरा सभी शहर के तमाम ताज़िया अपने मोहल्ला इमाम चौक पर रख दिए जाते हैं। रात भर ये ताज़िया यहीं पे रहते हैं। रात में इमाम चौकों पे नौहा मजलिस और
जलसे का इनेकाद किया जाता है। और 10 मुहर्रम को ज़ोहर बाद इंशाअल्लाह ये ताज़िया अपने इमाम चौक से उठकर अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचेगा, जिसमें शहर की तमाम ताज़िया शामिल होंगी, जो मरकज़ी जुलूस की शक्ल को अख्तियार करते हुए अपने मंजिल मकसूद करबला इमामबाड़ा पहुँचेगा। क्या अपील करना चाहते हैं मिर्ज़ापुर वासियों को? मैं आपके चैनल के बज़रिए आपके चैनल ये कहना चाहूँगा अपने मिर्ज़ापुर की आवाम को कि आप बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुहर्रम को मनाएं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को आम करें। शुक्रिया। अपना परिचय दे दें। जी, कमर अली शाह वारसी। आज जुलूस उठ रहा है, किस चीज़ का जुलूस है और क्या हो रहे हैं इसमें? और जी, आज जो जुलूस है ये हर साल की तरह इस साल भी 6 मुहर्रम और 7वीं की सब में करबला में शहीद मौला इमाम कासिम, जो इमाम हसन के साहबजादे और मौला इमाम हुसैन के भतीजे, तो आज उनकी याद में ये मेहंदी का जुलूस उठाया जाता है। और इसमें जो करबला में जो निकाह की एक तकरीब हुई थी मौला कासिम की, उन्हीं की याद में ये मेहंदी का जुलूस हर साल दरकापुर से उठता है और मकामी इमाम बारगाह जो करबला है वहाँ पर पहुँचकर ये इख्तिताम पज़ीर होता है जुलूस। और जुलूस हर साल की तरह इस साल भी अपने उसी शान शौकत से उठा है। या हुसैन की सदाएँ लग रही हैं और मिर्ज़ापुर हमारा कौमी एकता का एक गहवारा है और यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलके मुहर्रम को मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है और मौला इसी तरीके से शांति और अमन के साथ मिर्ज़ापुर में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये गम का त्यौहार है, गम है। तो या हुसैन की सदाओं के साथ करबला की जानिब ये मेहंदी का जुलूस जा रहा है।